ओम शांति। आज शिव बाबा ज्ञान के सागर, प्यार के सागर शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को पर प्यार लुटाने के लिए। बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे समान बनो, किसी को भी रंज नहीं करना, माना नाराज नहीं करना। बाबा कहते, सतयुग में तो तुम बच्चे पूरी आयु भोगते हो, 125 से 150 वर्ष की आयु आप बच्चे भोगते हो। तो सतयुग में जाने के लिए बाबा हमें अभी तैयार कर रहे हैं, कि हम ही तो पुकार रहे थे ना, हे दुख हरता सुख करता आओ और हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते, अब मैं आया हूँ, बस तुम्हें मुझे याद करना है। बाबा को याद करते रहेंगे तो पावन बनते जाएंगे, तो तभी तो हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे ना। तो बाबा तो रोज मुरलियों में पूरी समझानी देते हैं कि कैसे हम पतित से पावन बन सकते हैं। सतयुग कैसा था तो अब कैसे बन गया, यही भारत ही तो था। बाबा ने आज की मुरली में इन सभी पॉइंट्स को क्लियर किया है कि कैसे 84 जन्म आप बच्चे लेते हो, कैसे सीढ़ी उतरते उतरते अभी पतित बने हो। तो अभी बाबा हमें पावन बनाने आए हैं। बाबा कहते, बस पुरुषार्थ करना है और अपने आप को चेंज करते चलना है। आज 14 मई 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनकी जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज मत करो, माना किसी को नाराज मत करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात माना विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। यहाँ माना सतयुग में वहां पर हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो बाबा कहते खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा, बाबा कहते बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। स्क्रीन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाबा ही तो एक सिर्फ प्यार करते हैं ना। बाबा कहते हैं उनको तो सिर्फ तुम बच्चों ने ही जाना है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं बिंदी है और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो इतने बड़े बड़े चित्रों में बाबा को याद करते रहे ना, मूर्तियों में पूजा करते रहे। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें। बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। बाबा कहते, बाबा आगे से जवाब दे रहे हैं, बिंदी माना तो हम बच्चे भी तो आत्मा ही है ना। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, बिंदु स्वरूप है। तो आत्मा, हम बच्चों की आत्मा माना बिंदी, बिंदी बाबा को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं, हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पाठ आत्मा ही बुझाती है। बाप है सबसे स्वीट, सब याद करते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख हरता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वे बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं हैं कि वे कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते सब अपने आप को समझ सकते हैं ना, कि कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। मनुष्य बीमार बहुत रोगी होते हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। बाबा कहते बहुत बीमार भी रहते हैं मनुष्य बीच में, तो बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी एवरेज 125 से 150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। ये तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है, जो बाकी थोड़ा समय ही है। बाबा कहते अभी तो ये छीछी दुनिया है ना,
अभी तो बस थोड़ा ही समय है। जैसे कल परसों भी मुरली में बाबा ने हमें अलर्ट किया ना कि अभी विनाश का समय बहुत समीप है, तो पुरुषार्थ में लग जाना है। आज फिर बाबा हमें पूरा अलर्ट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल चीची दुनिया है, जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं ये बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो? ये तो टूटे के टूटे। ये तो बाबा कहते थोड़ा समय ही रुकने वाले हैं ना, ये तो टूटे के टूटे। बाबा कहते तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बगैर कोई खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है इस नॉलेज से। ये भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख आता है, क्योंकि पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान बनते हैं। तो बाबा पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, जब तमो प्रधान बने, मतलब बिल्कुल जब लास्ट स्टेज आती है, तब जास्ती दुख होता है। जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी, मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है, सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। बाबा कहते जो पहले दिव्य दृष्टि से विनाश आदि सब देखा है, सो फिर आपको प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वे थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। बाबा कहते मैं तो दाता हूँ ना, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे। बाबा कहते कि आप पहले कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते ये सारा विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वे भी तो गाते हैं ना, पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। बाप बैठ समझाते हैं ना, बाबा कहते उन सबको भी पता नहीं है कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? बाबा कहते आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मलकियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मलकियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया है, सभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं है ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? बाबा कहते ऐसी किसी की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, वह आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं?
तुम अभी जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब तो आयु शुरू होती है ना। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना। तो ये 30-35 वर्ष 5,000 से कम करना पड़े। 5,000 वर्ष की बात है ना। तो बाबा कहते जो 30-35 वर्ष उनके बड़े होने में लगे, उनको 5,000 वर्ष में से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नौंधा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर बैठे आते ही ध्यान में जाते रहते थे। वे तो कितनी नौंधा भक्ति करते हैं। अभी बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देर से आया है, ये बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। बाबा कहते यहाँ पे तो पढ़ते हैं, लेकिन बाहर जाने से फिर नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था को पा जाए। ये परंतु इसमें टाइम चाहिए। बाबा कहते इसमें तो फिर ना टाइम चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बच्चे बार बार कहते हैं बाबा क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो पुरुषार्थ कम हो जाता है ना फिर। तो बाबा कहते अपने ऊपर ध्यान देना है। बाबा कहते अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वे तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। बाबा कहते क्योंकि वहां पर तो ज्ञान की दरकार ही नहीं ना, वहां पर तो प्रलब्ध है। तो वहां पर बाबा कहते कोई श्री कृष्ण मुरली आदि नहीं सुनाते, ना लक्ष्मी नारायण को ज्ञान है। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। बाबा कहते अगर विश्व के मालिक जो लक्ष्मी नारायण है उन्होंने ही नहीं इस ज्ञान को उस वक्त पे जाना, तो ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, वे ये किया, ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चलेगी। विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। बाबा कहते पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, क्योंकि सभी आटे में नमक मिसल है। इसमें सत्य तो सत्य है, लेकिन सिर्फ आटे में नमक मिसल है। इसलिए बाबा कहते सब भूल जाओ, जो पहले पढ़ा हुआ है उसको भूल को, जो अभी बाबा बता रहे हैं उसको याद करना है। इस देह को भी भूल जाओ। बाबा कहते बाकी तो सब भूलना ही है, इस देह को भी भूल जाओ। बस एक परम पिता परमात्मा को याद करना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है। बाबा कहते इस देह को भूलना है, क्योंकि आत्मा ने एक शरीर छोड़कर आगे दूसरा लेकर पाठ बजाना है, तो इस देह में भी महत्व क्यों रखें। भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र है। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। बाबा ही तो अभी हमें ज्ञान चिता पर बिठाकर गोरा बनाते हैं ना। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ये खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है ना। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में फिर सोने के महल बनाएंगे। वंडर है ना। यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, वहां तो पत्थरों मिसल होते हैं। बाबा कहते वहां पे तो हीरे ही पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो, ये तो सभी को भी पता है ना। कुछ वर्ष के पीछे चले जाएं तो हीरे सोने सब कितने सस्ते थे, तो अभी देखो कितना महंगा है। ये सभी पता चल जाता है कि अब तो कलयुग की अति हो चुकी है, तो इसका अंत तो होना ही है ना। तो बाबा ने तो मुरलियों में हमें रोज ही इन चीजों की समझाने दी है। इसलिए बाबा कहते हैं इन सभी चीजों से ममत्व मिटा देना है। आगे बाबा कहते हैं लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, लेकिन सागर कौन, ज्ञान का सागर, पतित पावन शिव बाबा। बाबा कहते खानियां ही भर तो हो जाती हैं,
तुमने साक्षात्कार किया है, माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं ना। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूँ। बाबा कहते उसने देखा, ये कहानी है ना, तो बाबा कहते हैं इसमें देखा कि सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ था नहीं, वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसको पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वे फिर देवता बनेंगे। बाबा कहते जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वे फिर देवता बनेंगे। अभी तक जिन्होंने भी बाबा का ज्ञान नहीं लिया है, राजयोग नहीं किया है, मेरा विनम्र निवेदन है, जो भी मुरली को सुनता है बाबा की, वो प्लीज वो पहले बाबा का ज्ञान अच्छे से ले, उसको समझे कि हम ही तो देवता बनने वाले हैं ना। अपने अंदर गुणों को धारण करते जाना है। आगे बाबा कहते विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है। वह जिस्मानी, तुम हो रूहानी, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। बाबा कहते तुम बच्चे ही तो सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो ना, क्योंकि बाबा ने जो हमें सुनाया वही तो आगे सुनाना है ना। यही सत्य नारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। बाबा हमें अमर कथा सुनाकर अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। बाबा फिर अलर्ट कर रहे हैं कि ये मृत्यु लोक तो अब खत्म होने वाला है, तो अपने ऊपर ध्यान देना है। बाबा कहते मैं तुमको लेने आया हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। ब्रह्मणी का भी मिसाज यहाँ का है ना। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भूभू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। बाबा कहते जो पतित लोग हैं उनको अगर तुम ज्ञान की भूभू करते हो, मना थोड़ा थोड़ा उनको ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा कहते पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी तो वह है ना जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा। बाबा कहते फिर राजा बनना अच्छा है या नौकर बनना अच्छा है। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा कहते फिर पछताएंगे, और फिर कहते हैं ना फिर पछताए हो ये क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत पे तो टाइम नहीं रहेगा ना। तो बाबा कहते फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है ना, तो बाबा कहते बस फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वह पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाबा कहते ऐसे नहीं कि बस आपने जगह दे दी तो बस आपका पाप पुण्य का खाता बढ़ गया, ऐसे नहीं। फिर तो आप पुण्य आत्मा होते भी आप तो पाप आत्मा बन गए, अगर आप अपना खान पान नहीं सुधारा। इसलिए बाबा कहते कुछ भी गलत चीजों में नहीं जाना, अपने आप को गुण मूर्त बनाना है। जो जो बाबा हमें गुण मूर्त बना रहे हैं ऐसा हमें बनना है। बाबा कहते तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, ये कितनी भारी लॉटरी मिलती है। पवित्र बनाकर ही तो बाबा हमें साथ ले जाएंगे ना, क्योंकि बस सिर्फ क्या करना है, आशीर्वाद आदि कुछ नहीं मांगना है। बाबा कहते बाप को याद करना है, पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए कि कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता।
कितनी इस बात का नशा होना चाहिए, जितना बाबा हम बच्चों को प्यार करते हैं इतना बाबा कहते प्यार कोई कर नहीं सकता। बाकी तो सभी नाराज करते रहते हैं ना, तो बाबा कहते बाबा जितना प्यार तुम बच्चों को और कोई नहीं कर सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। बाबा कहते तुम भी ऐसे बनो, अगर किसको दुख दिया, रंज मना नाराज किया तो रंज होकर ही मरेंगे। बाबा यहाँ पर पूरी समझानी दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, अगर तुमने किसी को नाराज किया तो तुम भी नाराज होकर रंज होकर ही मरेंगे। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं, समझाने दे रहे हैं ना बाबा। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। बाबा तभी कहते हैं ना मेरे समान बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा हुआ है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। बाबा कहते हैं रंज नहीं करना है, नाराज नहीं करना है। वरदान है आज की मुरली में हम बच्चों के प्रति, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य, बाप की महिमा, बाप का ज्ञान, इन सब के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता है। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन है, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, ये याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध भी की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए भी नहीं देखो। बाबा कहते सिवाय एक बाबा के और कुछ भी देखते हुए भी मत देखो। ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिर्फ एक बाबा की तरफ। ध्यान सिर्फ एक बाबा की तरफ लगा होगा तो बाबा कहते जैसा मैं हूँ ऐसे ही आप बन जाएंगे। क्योंकि अपने अंदर वही गुण, वही प्यार अपने अंदर जब धारण करते जाएंगे तो बाबा कहते मेरे समान ही आप बच्चे बन जाएंगे ना। क्योंकि बाबा ने तो हमें टाइटल पूरा दे ही दिया ना कि तुम मेरे बच्चे हो। इसी नशे में रहेंगे और हर पल बस बाबा को याद करते चलेंगे। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।